इसमें खुद रहा नाम हमारा। फजर कचहरी हाजिर हाजिर हाँ खुद मैं आन करूँगा इज़हार। क्या करके हमसे बातें अपने हुनर की, क्या सनद अंगूठी तेरे छल्ले बुछाप भोर की। सोन सो दे न छोड़ा बद में जामिन बदमाशों को बद मिजाज में हूँ नेकों को। और सैयद जरा तो डरा अरे मौत मलकुल को, और छोड़ा ना सता मुझ गरीब बुलो। रोज़े हशर को जाओ और खुदा को तुम्हें देना पड़ेगा जवाब। रात भर की कोई तेरी जमानत बल्ला हो छोड़ दूं तुझे बतौर अमानत। तुझको छोड़ू नहीं और ले चलूंगा बादशाह के पास मेरा। साहब कहते हैं अगर रात भर के लिए कोई तुम्हारी जमानत करा सकता है तो ये कोई जानता है शहर के अंदर। मेरा बदन कसा फौलाद से दुख है मेरा, ये बोश जरा ढीली करो न मुझको तंग कीजिए, न मुझको तंग है हजरत जरा कीजिए रहम। तुक वतन तक मेरे चले फरमाइए इतना करम। कहाँ कहाँ है तेरा वालिद हमारा आपको मेरी जमानत देगा, इमदाद है आपसे अपनी अमानत लेगा। ये तेरी आज कबूल की सुन सादे मेरी बात, कहाँ रहे वालिद तेरा मैं वहीं चलूं तेरी
तेरे चलूंगा साथ में, देखूं कहाँ तेरा वतन। और जब तक न होगी सामनी, तब तक कसे रखूं बदन। डर हो गई तेरी जमानत, छोड़ तुझको आऊंगा होते भगर फिर रूबरू, दरबार शाह के लाऊंगा। तुझको ये फंद कमंद का कैसा चखाऊंगा मजा। इंदा कहे बचना कठिन, सर छा रही तेरे कजा। मलड़ा करू साहब बोलते हैं तुम्हारा बाप रहता है यहाँ? कितनी दूर है यहाँ? थोड़ी दूर पर मकान है। बाप बता रहा है। बात ऐसी है मलड़ा करू जी। इसका वालिद कहीं शहर में रहता है, इसके पास ले चलते हैं। क्या बात? इसका बाप? आप भी इसकी बातों में आ गए? क्या बात? बदमाशों के बाप होते हैं कहीं? ये कहाँ से आते हैं? बदमाशों के बाप नहीं होते, बदमाश तो ऐसे निकल भगते हैं अपने आप। तो इसको चलिए 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 चलो। क्या कम से कम 3 चाय तो मंगा दे बर्फ डाल के। अच्छा चाय नहीं पियेंगे? रहने दो, चाय रहने दो भैया। सिगरेट पैकेट मंगा दे इनको। अच्छा ये भी नहीं पियेंगे? रहने दो, नहीं पीते हैं। मेरे लिए मंगा दे मात्र सिगरेट का। चल चल चलो। चलिए दीवान जी देखिए, ये आप कह रहे थे ना अंगूठी के लिए? हाँ, ये मेरी अंगूठी आप रख लीजिए, और बतौर जमानत के। गिरवी रखता है? नहीं गिरवी नहीं, बतौर जमानत के। और क्या? मैं बाखुदा सुबह आप रख लीजिए। बाखुदा सुबह जरूर हाजिर हो जाऊंगा। अबे दहेज में दे रहा है क्या मुझे? ये बोलता है गिरवी रख लीजिए, क्या क्या बोलता है ऐसे? हम पुलिस वाले पहले 4 डंडे मारते थे, बाद में पूछते कहाँ रहता है। ज्यादा बोलता है, मार के बाद खुद मर जाऊंगा तेरी पे। एक जानता नहीं है हमको, ठीक है ना? चलो ये एक बात बता जी, कितनी दूर है यहाँ से मकान? थोड़ी दूर पर है। क्या बात हो रही मुलजिम साहब? बात कर रहा हूँ सामने। अभी क्या बात? अभी कोई बात ना होने पाई मेरी तो। क्या बात करनी है? चलो यार मरा चलो चल। तुम क्यों नहीं जल्दी चाय ले लो, चाय ले लो। गीला बहुत मर जाएगा। आप नहीं है, मैं बताऊंगा इसको। ये आप रहने दीजिए, मैं देखूंगा इसको। जी। ये अंगूठी मुझे दे दो, जल्दी कर। ये लीजिए। और नंबर 4 चौराहा छोड़ूंगा तुझे। कैसे छोड़ोगे आप? मैं हथकड़ी ढीली कर दूंगा, निकाल के भाग जाना तू अपने आप। फिर मैं खाना खा तेरे पीछे भगूंगा। भाग गया, ये गया हुजूर, मैं क्या करूँ अब? कैसे करूँ? बस नंबर 4 चौराहा। नंबर 4 चौराहा पे याद रखना। तो बत्ती वाला चौराहा। का नाम गबरू है? जी हाँ। अंगूठी में लिखा हुआ है? जी हाँ अंगूठी में लिखा है। सुबह आना पड़ेगा। सुबह आ जाऊंगा। चल। क्या बात हो रही है? ये बोलता है, मैं ये कह रहा था यहाँ से कितनी दूर है? और दूर हो तो ये टाना कर ले यहाँ से, या रिक्शा कर ले दो। नहीं हुजूर, और सामने चौराहा दिखाई दे रहा है ना, वहीं से। अच्छा, नंबर 4 चौराहा जो दिख रहा है, बत्ती वाला चौराहा, वहीं से घर के लिए रास्ता जाएगा। तो साहब से मत कहना ये बात है। ये मत कहना कि अंगूठी ले लिए। अच्छा हाँ बिल्कुल नहीं बोलना मत, बिल्कुल बोलना ही मत। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो अभी जानता नहीं है तू, फिर नहीं छोड़ेंगे, देर में सड़ा के मार देंगे तुझे। मैं छोड़ूंगा तुझे। अच्छा हाँ, ये तभी आए हैं तबादला होकर इनका। अच्छा ठीक। वो तो मैं जानता हूँ, यहाँ की तमाम रैयत को जानता हूँ, ये आदमी कैसा है। अभी आए हैं वो तबादला होकर इनका। चलिए 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 चलिए। हाँ ठीक है, अंधेरा हो गया। देखिए हुजूर, हाँ नंबर 4 चौराहा यही है। कौन सा? ये बत्ती जल रही है ना, नंबर 4 चौराहा। मैं कमाल कर दिया। नहीं लिखोगे, पागल बता रहा है। नहीं हुजूर आप देख लीजिए नंबर 4। नंबर 4 चौराहा बढ़ा दिया तू। नहीं हुजूर आप किसी से पूछ लीजिए। जी, ये नंबर 4 चौराहा क्या बोलता है? ये पहले बोलता था कि नंबर 4 चौराहे से गली गई है मेरे अब्बा के मकान के लिए, और अभी ये बोलता है कि यही से मुड़ चलो। अब यहाँ से कैसे मुड़ चले हम लोग, जब नंबर 4 चौराहा ये बता रहा है क्या फिर चौराहे से मुड़ना जरूरी है? जी, ये जहाँ बता रहा है वहीं चलिए। ये यहाँ से अंधेरा है, गली वो आगे लाइट दी थी, वहां से चलेंगे हम तो। नहीं यहाँ से करीब पड़ेगा ना? यहाँ से करीब नहीं पड़ेगा, कीचड़ और पड़ेगी रास्ते में, गली में अंधेरा वैसे है, बिजली चली गई है। चलो चलो ठीक है, आइए चलो
देखिए मेरी अंगूठी लाइए आप। अंगूठी? जी हाँ। अबे जेल में चढ़ना है आप मुझे ना तो छोड़ते ना मेरी आप अंगूठी देते, मैं हुजूर से कहता हूँ। नंबर 4 चौराहा मैं साहब से कह दूंगा। अबे ज्यादा बोलता है तू। गवर्नमेंट के सामने तेरी हिम्मत कैसे हो गई बोल रहे? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई है? गवर्नमेंट बोल रही है, तू फिर खावा खा बोलता है बीच में। हिम्मत नहीं पड़ती है साहब के सामने बोलने की, तू बोलता है सामने बोल जा रहा है। हम बोलेंगे, तू क्यों बोलेगा? हाँ इधर सुनिए जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे अंगूठी क्या कह रहा है? अंगूठी क्या कह रहा है? हम बोलेंगे ये अंगूठी क्या है? अंगूठी नाम के लिए अंगूठी का नाम क्यों लेता है तू? अंगूठी ये कह रहा था मेरा नाम लिखा हुआ अंगूठी पे, ये अंगूठी ले लीजिए और हम ले चलेंगे वहाँ। बोलिए अंगूठी करता है, ये बोल रहा है। पहले तो कह दिया अंगूठी अपना गांव बतलाता है। अंगूठी मेरा गांव है, बिना आगरे में पड़ेगा वो है। मैं यही से बात करूंगा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं अच्छा रहने तो मैं बात करूँ। बोलिए और ये है जो थोड़ी देर पहले जो मैं आपको वो अंगूठी दिखा रहा था देने के लिए, नाम पता सब लिखा है इसका। और आगे मैं कदे बोलने के लिए तुम बोले नहीं हो? नहीं बोलेंगे। हाँ बताइए। जो मैं आपको थोड़ी देर पहले ये रिक्शा जावा एक तरफ, आने वाले एक तरफ कर दो रिक्शा, हमारे बजाना। जो मैं आपको अभी अंगूठी दिखा रहा था वो इन्होंने ले ली है और मुझसे ये कहा था मैं तुझे छोड़ दूंगा, मुझे अंगूठी दे दो। मैंने अंगूठी दे दी, ये मेरी अंगूठी नहीं देते बस। संभाल कर दियो। अरे हमें चोर बचा रहा है, गवर्नमेंट को चोरी लगा रहा है। और देखो मैं ये पूछ रहा हूँ क्या सचमुच मैं अंगूठी ली इसकी? किसके लिए? इसकी ये को ना तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी गवर्नमेंट के सामने आने? आई डोंट नो किस आलू टैक्स बटाटा टैक्स। क्या इसकी अंगूठी लिया तुमने? किसने ली अंगूठी? मैं रिश्वत लेता हूँ हुजूर, कमाल करते हैं आप भी। तुम तो 5 वक्त नमाज पढ़ते हो। अंगूठी लूंगा मैं, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ। ऐसा हूँ मैं। अंगूठी नहीं ली तुमने? अंगूठी मैं रिश्वत लेता हूँ कभी? और देखो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गबरू है। गबरू है जी। गबरू जी। तो मैं हौसला बख्शा तुम्हें तलाशी ले सकता। क्या ये तुम्हारी तलाशी लेगा? ये तलाशी हमारी लेगा? मैं कमाल कर दियो, हम दुनिया की लेते ही हमारी लेगा। हाँ और आपके सामने हाथ ऊपर करिए, आप देखते रहेंगे ये लेता रहेगा। हाथ ऊपर करिए। हर रिश्वत लेता हूं मैं, आज तक लिया किसी के सामने? कमाल की बात करते हैं आप भी। तुमने हाथ लिए? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर। हाँ ऊपर है हाथ बिल्कुल। जैसे बाहर गला? जी हाँ बाहर है जेब से। क्या है? कुछ नहीं है। देखिए हाँ ये भी ये टोपी देखिए, क्या टोपी में अबे ठंडे हाथ लगाया सर्दी पर। क्या देखता है इसमें? ये क्या जगह जगह बेच रहे, सब जगह हाथ डाल रहा है। अबे सब जगह हाथ डाल रहा है तू। आपके मुंह में क्या है जी? मुंह में मेरा पान खाया मैंने अभी। कान को जरा नीचे चुके देखिए जी, ये अंगूठी होगी। देखिए आप, ये देखिए सुपारी की अंगूठी घुसेड़ दी इसने। हेलो, हर तरह की कैसेट मिलने का व रिकॉर्डिंग करने का एकमात्र स्थान, पता है शीतल रेडियोज, भगवती रोड, कोसी कला। धन्यवाद। मैं कभी कह रहा था करती क्यों नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूँ तुम लोग इस वर्दी की क्यों बदनाम करते हो? हैं सरकारी नमक खाती हो, रिश्वत लेते, तुम सब नहीं आती है मगर मुझे तो थोड़ी आती है। मैं तो थोड़ी तनख्वाह वाला हूँ, थोड़ा नमक खाता हूँ।
आपकी तो बड़ी तनख्वाह मगर फिर भी डेला चढ़ा जाते हैं। चलो खड़ा हो जा, छोटो छोटो लाठी छोटे लाठी छोड़ दे लाठी छोड़ दे मेरे पैर में बच गया नहीं, साले में से 4 बना देता। मेरा नाम मुल्ला ढकार है, समझता नहीं। मकान अब लगो कौन सा मकान है? तुम्हारे वालिद का मैं भी बुलाता हूँ। चाय मंगा दो 3। अच्छा रहना, बर्फ डाल के चाय मंगा लो 3। सिगरेट पैकेट मंगा दो। अरे हरियाणा के बंगाली मंगा दो। ला मेरे पास एक भी पैसा नहीं। पैसा नहीं है? एक बीड़ी तो पिला देना। बीड़ी भी नहीं पीता हूँ। अब देख कम्मा खत कहते मुझे बीड़ी के लिए कह रहा हूँ। नहीं कोई कुर्सी नहीं आएगी। कुर्सी वो आज ही तो वर्दी धुल के आई है, प्रेस खराब हो जाएगी। कम बैठिए लगा आवाज। आफत बेटे पर पड़ी दुनिया आफत बेटे गबरू बल खुरदार के आबाद बचा लेगा। अल्लाह की मैं पढ़ रहा नमाज, किया इबादत में खलल किस पापी ने यार। है कौन गम की घड़ी आधी रात पर आवाज दी, वक्त तूने सताया पढ़ने न मुझे नमाज दी। रो रो बहावे अश्क जा सर पर बना लाया यहाँ, और कब इंद्र को बतला दे तू कौन है। अरे मैं ये क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा। नहीं चले देखा खराब कर मैं लिए कमान, ये चोर समझ पकड़ा मैं ये मियाँ तेरा हर जंग कोली दे छुटा, देकर जमानत रात भर मुख चूम लो पुचकार लो, कर लो मोहब्बत रात भर। होते ही रोशन समसमी सूली पे चढ़ताऊं से, मियाँ कुतुम तेरे कम हूँ असुओं से धुलबाऊं फजल। बोलिए इसकी जमानत देते हो नहीं?
बुझाते मेरे छाले पड़े हैं जुबान। कहते हो कहो हमसे 1-2 बजे आवे नहीं मानो समझाया इसकी जमाना नहीं दोगे। मेरा कुछ नहीं काम है, मेरा कुछ नहीं काम है, कौन जमानत करे वो इंद्रमन पहुंचे स्वर्ग। गौरव ऐसा है 1 बजे आता है हुजूर, कभी 2 बजे आता है, 3 बज जाते हैं, चपाती रखी रहती है, कुत्ते खा जाते हैं, मैं करूँ आता ही नहीं है। मतलब करूँ जी मतलब है कि बड़े में बोल रहे हैं कि लड़का रात के 2-2 बजे मकान पर आता है। 2-2 बजे आता है। हाँ तो भाई रात में 2-2 बजा देता है। क्यों बड़े भैया जी 2-2 बजे आता है, रोजाना ही बजाता है। 2 कभी 1 बजे आता है, कभी 2 बजे आता है, कभी 3 बजे आता है, कभी 4 बजे आता है। एक रात में ही 4 बजा देता है हाँ और 3 पे बजाता ही है। किसी दिन 1 बजे आता है। किसी रोज तो देख लो अब्बा जान कहते हैं किसी एक तो रोजाना ही बजाता है। बात ऐसी है, किसी रोज 2 बजा देता है। ऐसे बड़े में शरीफ मालूम पड़ते हैं। शरीफ ये बड़े मियाँ इसी उम्र में शरीफ हुए, पहले ये भी 3 बजाते होंगे। क्या बात है तुम्हें, मैं सही बताता हूँ। ये बात ऐसी है। तो हम काशी स्वागत का सर सुनिए इधर आओ। आलू रे इधर आओ। हमारा कहने का मतलब ये जी कि ऐसा है कि बड़े मियाँ से बात कर लो तुम। अगर बड़े मियाँ की जमानत देते हैं हम इसे रिहा कर देते हैं, सुबह फिर इसको हाजिर कर लिया जाएगा। कहाँ तक बात कर लूं क्या? नहीं आगे गाड़ी बात कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहाँ तक बात कर लीजिए। नहीं समझा नहीं, ऐसा नहीं सोचा करते हैं। अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं। तुम्हें मालूम नहीं है कभी घी गाना कभी मुट्ठी चना। हमारे देश की हालत कहाँ तक के मामले में खराब हुई। तो मैं इनसे ये दराज कर लूँ कि लड़का इनका ही है। नहीं इनसे बात कर लो और बड़े मियाँ को समझा दो। इस वक्त मतलब ऐसा है कि वो गर्मी में है, गुस्से में है, उनको समझाओ, इनसे बात करो। अच्छा अब्बा जान सलाम वालेकुम। देखिए आप हमारे भी अब्बा हैं, आप बुजुर्ग हैं, इस लिहाज से आप हमारे अब्बा हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये दराज करना चाहता हूँ, ये लड़का वैसे आपका ही है? जी हाँ आपका है। हुजूर आली कानून बदल गया आज से, लड़का इनका है, बजाय इस लड़के के इस बुड्ढे को सजा दी जाए। ऐसा लड़का इसने पैदा क्यों किया? क्या करो तुम ये बुढ़े के हाथ की बात? बिल्कुल हाथ की बात है, अंधेरे उजेरे की बात है सभी। अरे ये कुदरत के हाथ की बात है भाई जी क्या करो, ये बात नहीं है। देखिए शरीफ पैदा करना था, 4 महीने पछड़ के करते, शरीफ पैदा करते। गौरव जी इसकी जमानत दे दो, कोई बात नहीं है। बात ऐसी है कि तुम्हारे वालिद जो तुमसे सख्त नाराज है, तुम ऐसा करो खुशा मत कर लो, उनकी समझा दो ना। ले तो जाएंगे ही हम। अब्बू अबे अब्बू क्या होता, अब्बा के है, बाबा जान के है। अब्बू तेरा अब्बा बोला, तू मेरा अब्बा है। आज की रात समझाया मैं तुम्हें, अब आपका कहा माना करूंगा।
ये तो जाइए ले जाओ। मैं सवाल कर दिया, हमारा बुढ़ा गवर्नमेंट को धक्का दे रहा है, मैं गवर्नमेंट का मुकाबला कर रहा हूँ। मैं सवाल कर दिया बुढ़े तूने, साहब सर पे खड़े धक्का मार दिया। और देखना हो रहा कर रहा है पुलिस से, ये पुलिस तुम्हारे सामने खड़ी है। चलो अंदर चले जाओ, मारे गिरफ्ती के फिरोजपुर पहुंचा दूंगा फिर का। वो बुड्ढा कमाल करके बताओ, ले जाओ यहाँ से। चलो गबरू कोतवाली बंद कर दो इसे। तुम्हारे अमानत तुम मद्देन रखते हुए तुम्हारे वाले जमाना लेने से इनकार कर दिया। क्या कुछ तो और कहना चाहते हो हमसे तुम? क्या कहाँ तक खेल भाओगे? फिर भी पूछ लेते हैं इसको। हवालात में बंद कर दो, सुबह आएगा ये तो छुड़ा ले जाएगा। वक्त पड़े पर या खुदा, अरे मैंने नहीं थी बाप की आस, आज ये भी दुश्मन बन गया, अब हम जाए कौन के पास। किसी का कोई नहीं है जहां में। मेरे निकले दिल अरमान, इनायत जो हुजूर फरमावे, याद मेरा बाला बनता है यार हमारा, उसको भी अजमा। ये यार तुम्हारा क्या सुने, अरे तिफ्ल फरियाद और तरसन की ना बाप ने, तू है जिसकी औलाद। बाप ने सीना किया तो खड़ा है, बेटे को नील गिरा है, और चरियार का मकान कहाँ सोचे खड़ा तो खड़ा है। लड़ा करो जी, ये बता रहा है कि इसका यार कहीं रहता है, दोस्त है इसका इस शहर में। इसका पूरा गिरोह है, मरवाएगा हमको ये। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। पहले बतलाया था मैं परदेसी हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है। दोबारा में ये बोला मेरे अब्बा जान रहते हैं या करीबी, अब्बा जान भी देख लिए। खैर अब्बा उसका नहीं गया, अब बोलता है कि दोस्त है मेरा यहाँ। हम उससे बात कर लेते हैं, क्या हुआ? आप खामा खा इसकी बातों में आ रहे हो। तो फिर क्या किया जाए? इससे मेरी समझ में एक बात आ रही है। क्या? अगर आप मान जाए तो कहो तो सही। क्या है? 15 रुपए ले लो, प्लास्टिक के जूता पहन लूंगा मैं। मैंने तो है नहीं जूते मेरे पास। चलो यही मकान है ये जी। पड़ोस कौन सा मकान है? ये सामने वाला। सुनो क्या नाम है उसका ये तो बताओ। कमरुद्दीन पठान है? ये कैसा आदमी है तुम जानते हो? मेरा इस्तीफा। बात क्या है? मैं नहीं जाऊंगा उसके द्वार पर। क्यों क्या हुआ? वो कमरुद्दीन सौदागर बड़ा खतरनाक आदमी है।
तुम जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ, मेरी तो चली हुई है उसकी एक चवन्नी के पीछे। संदेह नहीं, चवन्नी का मतलब क्या है? अजी वो बकरे हलाल करने वाले चाकू से हलाल कर देगा, बड़ा खतरनाक आदमी है। क्या बात है? वो मेरी उसकी चली हुई है। आगे बढ़ के बताओ ना क्या बात। अब बता रहे क्या, हमारा इस्तीफा मंजूर कर लो बस। बात यह है, एक रोज मेरी औरत मुझसे बोली, तुम्हारी बीवी? जी हाँ, क्या काम? मियाँ आज सब्जी मंडी चले जाओ, एक मुर्गी लाओ, मुर्गी पकाऊंगी मैं बहरहाल ना। एक बताओ, तुम अपनी बीवी कहाँ मानते हो? तुम? मान लेता हूँ, कभी कभी माननी पड़ती है ना। जब हम छुट्टी में रहते हैं। अपनी बीवी कहाँ मानते हो छुट्टी में? जी, जब छुट्टी में रहते हो घर पर, हाँ, तो अपनी बीवी कहाँ मानते हो तुम? कहा नहीं मानेंगे क्या? कैसे आदमी तुम है? मैं कमाल कर दिया। और आपको भी मैंने देखा है। कहाँ मानते हो? आप भी तो कहा मानते हैं, मैंने आपको भी देखा है। बकवास करते? ये बात नहीं है, बेगम साहब का आप ही कहना मानते हैं। क्या हुआ जवानी के पीछे? क्या हुआ? कहो तो आपकी सुना दूं मैं। हाँ रहने दो, कोई बात नहीं है। वो मैं पुराना मुलाजिम हूं ना, इसलिए वो मेरी सहन कर जाते हैं। देखिए, तो मुझसे बोली मेरी औरत, मियाँ आज सब्जी मंडी जाओ, मुर्गी लाओ। बराबर में सब्जी मंडी में पहुंच गया, पूरी मंडी में एक ही मुर्गी थी। वो 8 की मुर्गी थी। मैं मुर्गी वाले से बोला क्या लेगा इसका? वो बोला बाबूजी मैं इसके पैसे आपसे 3 रुपए ले लूंगा। मैं बोला वो छोटी मुर्गी है इसका तू 2.5 रुपया ले ले और मुझे दे दे। अब वो न मालूम कमरुद्दीन वो भी मुर्गी की तलाश में था। वो
वो आ गया। आकर के मैं सौदा कर रहा था। अच्छा ऐसा करिए बाबूजी, आप मुझे 3.25 रुपए दे जाओ और इसके ले जाओ। वो कमरुद्दीन ने उसको सुन लिया कि भाई कितने की दे रहा है मुर्गी को, कि 3.25 रुपया। बाबूजी 2.5 रुपया लगा रहे हैं। उसने जेब से निकाल के 3.25 रुपए और मुर्गी को ले गया। मैं तो देखता ही रह गया। जब से मेरी उसकी चवन्नी पे बढ़ी चली हुई है, अगर वो चवन्नी ना बढ़ाता तो मुर्गी में खाता। ले चल रे मरवा दे तुम। खैर भैया भाग जाएगा। रक्षा कर लेंगे। मैं हुजूर आवाज लगाता हूँ, ये मकान सामने वाला। जी जी बहुत नक्शे बुलंद बन रहा है। नहीं हुजूर, नहीं हुजूर, ये सामने वाला मकान। अबे हो, कह रहा हूँ आवाज लगाता हूँ, अभी आप बैठिए। नक्शे बुलंद और खर्चे से तंग। हुजूर मैं इतनी पढ़ाई करूंगा तुम्हारे ज्ञान तो नहीं है पुलिस को। अबे सामने बोलता है तू, हमारे सामने गवर्नमेंट के सामने बोल रहा है। हुजूर रात का वक्त है, मैं आवाज लगाऊंगा। का बच्चा रात का क्या? अभी बुलाता हूँ हुजूर। इधर उधर देखता है। बैठिए हुजूर, बैठिए। बोल। अरे यार कमरुद्दीन, अबे कुर्सी और मंगा देख। ये वर्दी आज ही धुली है। कहाँ से ला गए? क्या कर रहे अरे यार कमरुद्दीन, कैद पड़ा कुतुबाल की, गबरू रहा पुकार, ये छुड़ा मुझे इस जाल से, मेरे बालापन के यार, मेरे बालापन के यार, भैया बोलो तो सही, मेरे बालापन के यार, भैया बोलो तो सही। भैया तेरे में द्वार पर कब को रहा पुकार, अरे अधर्मी तरस करने के अपनी खोल के वार, उठ के बोल तो सही। तनक निभा ले मित्रता, आन छुड़ा ले मोर, और करा जमानत रात भर भैया, तू कौन नींद रह सो, उठ के बोल तो सही। ये आवाज तो मेरे देवर जैसी मालूम पड़ती है। अहो पंक्ति गुणवंती मन, सुख की निदिया त्याग, सुनी करुणान दियार की, जाग जाग पिया जाग, मदे छकिया तुम्हारे पी, जागो चेत तो करो नदी छकिया। जागो चेत तो करो
यार हरे तू जागो के सुख की नींद में रहे पलंग पैसा तो सुख की नींद में रहे पलंग पैसा तारा मिटल द्वार पे तारा मिटल द्वार पे कोई सिसकी रह रे जागो के कोतू वाली ने पकड़ गई बांधो सारा यार कोतू वाली ने पकड़ गई बांधो सारा यार अब बचने का वो नहीं कोई सजल चले गुजार जागो अजी उठिए, आप सो रहे हैं क्या? आपकी यार को कोतवाल ने पकड़ रखा है, वो दरवाजे में बहुत देर से आवाज लगा रहे हैं, जल्दी जाइए उनको छुड़ा के लाइए। मेरे यार को कोतवाल ने पकड़ रखा है? जी हाँ। नहीं, तुम ये सच कहती हो? मैंने आवाज सुनी है, आप बाहर जाके तो देखिए। गहनी नाजुनी लासिल शमशेर मैं लाऊंगा यार छुड़ाए कर अब मैं करूँ न पल की का बिगाड़ा तेग से सब फैसला तुम्हारा। कोतवाल साहब छोड़ दे कोतवाल यार को हार को छोड़ कोतवाल यार को बढ़ा दे मतीरार को सोच लीजिए मन में गर जागे गुफ्तार करी तो दंगा तेग गर चवर चवर क्यों कलहा
इसे फिर कैद करूंगा तुझको। करम पहुंचा दूं मुल्क कदम को। जरा ना कर लीजिए खर्जा जमानत दीजिए साहब। दीजिए साहब अजमिया नाराज क्यों होते अमानत लीजिए साहब। एक काम करो उछलते हो और दिखाते हमें जोर कमरोदी घापाला बावागा मांगे रे गारे तेग ले उछलते हो और दिखाते इन्हें जोर कमरुद्दीन अज बिना जामिन नहीं छोड़ा इन्होंने चोर कमरुद्दीन। खाम खाम बद सखुम बोलते मैं समझता हूँ शाहजहां कमरुद्दीन को अच्छी तरीके से हुकूमत का सामना करना ठीक नहीं है। बेहतर है आप मुझे जमानत दे दीजिए। हमारी छुट्टी कर यार, मैं इनको अभी देखे लेता हूँ। नहीं हेलो, हर तरह की कैसेट मिलने का व रिकॉर्डिंग करने का एकमात्र स्थान, पता है शीतल रेडियोज, भगवती रोड, कोसी कला। धन्यवाद। आप तो नहीं देख रहे हो तुम? कसूर माफ करना कोतवाल साहब।
मैं अपने यार के सामने मजबूर हूँ। मैं तुम्हें तो मालूम बता दूंगा पड़ता। तुम्हें तुम्हारी मजबूरी को। सुन लिया ना? इसकी जमानत तो अपनी खैरियत चाहते हो। जमानत मैं लिखिए, एक साथ बनवा दूंगा अभी। लिखिए जमानत। अभी मेरी ड्यूटी के घंटे की है। आ गया, इसकी जमानत लिखो। जमानत 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 किस में लिखे? दफ्तर तो वहीं रह गया। अच्छा, दफ्तर में लिखी है जमानत। दफ्तर का बच्चा। बहुत अच्छा। खामोश। आ जाओ होश। फौज नाम से लिखो फिलहाल। आ गया, लिखिया तो यही है। अरे तो लिखो। लाओ पेन लाओ। बोलो। मलिक हमारा बाप, कमरुद्दीन मेरा नाम है। क्या लिखिया? मुल्क तुम्हारा यदि कोई मुल्क हमारा राज। मालिक। ऐसी तो बोला था। नहीं, मलिक। मलिक मलिक। मालिक। हाँ, पिछली पिछोली का डंडा लगाओ। अच्छा, पिछोली। कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं है? मैंने लागा डंडा घुसेड़ दिया था। नौकरी नहीं कर रही है? आज रात की यही बस, सुबह छुट्टी कर देना मेरी। बोलिए बोलिए। मलिक हमारा बाप, कमरुद्दीन मेरा नाम है। लिखे जमानत आप, दीन मेरा इस्लाम है। मिलान तेरा यार, अगर फजर को इस जगह दिल बादूंगा दार, इसकी एवज में तुझे बस गबरू की मुझे ले चलिए सरकार। ये मरने का कुछ गम नहीं मुझे अभी दिला दो, दार यहाँ मुझको अभी दिला दो। ये वफा से काम ना लेंगे कभी वफा वाले, वफा से काम ना लेंगे कभी वफा वाले। ये शान है दरी रखते हैं मुस्तफा वाले, समझ सकेंगे अगर कुछ तो इंतहा वाले। खुदा की राह में मिट जाएंगे खुदा वाले, कदम न पीछे हटाएंगे मुस्तफा 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 वाले। अदा नमाज तो हम आशियों से क्या होगी, अदा नमाज तो हम आशियों से क्या होगी। नकल ही करते हैं हम रोजा और नमाजों की, नकल ही करते हैं हम रोजा और नमाजों की। बुरा न मानो तो कह दूं अभी खुदा लगती, अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती। नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। नमाज
नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। मुलाना गारू जी मुलजिम को याद कर दिया जाए। छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दिया तुमको? छोड़ दिया मुलजिम। रात भर परेशान हो गए, आप भी आराम करेंगे? क्या आराम? क्या सुनिए, आराम क्या होता है? नहीं, अब आराम ही करना है और क्या? आराम हराम है जी, आराम हराम है। 2:30 बज गए ना। हथकड़ी कहाँ? हथकड़ी? हथकड़ी तो मुलजिम के हाथ में। अगर हथकड़ी लेकर के मुलजिम फरार हो जाता तो उसका जवाब कौन देगा? जवाब गवर्नमेंट देगी उसका। तुम कौन हो? गवर्नमेंट। क्या जवाब है तुम्हारे पास? जवाब यही है, सुबह वो फिर पकड़ना होगा, इसलिए हथकड़ी हाथ में रहने तो सुबह पकड़ ले जाएंगे। और कोतवाली में जाकर क्या जमा करोगे? टोपी वर्दी। हथकड़ी नहीं है। हथकड़ी का हो तो मुलजिम के हाथ में है ना। हम कहते हैं खोले। जल्दी करो। खोले कहाँ से? एक चाबी थी वो अलमारी में रह गई। मैं तुम्हारी अलमारी को तोड़ डालूं, सुना ना? वो अलमारी में, हाँ हाँ अलमारी में रह गई वो चाबी। हाँ 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 हाँ, एक चाबी है मेरे पास, एक चाबी है, वो मेरे नाड़ा में बंधी हुई है। बोलो उसी से। हाँ, उसी से खोलूंगा साहब। देखिए, आप तो बहुत नेक आदमी है और मैंने इसको पहचान लिया था आपके यार को, और इन्होंने बता दिया कमरुद्दीन। वैसे सौदागर पहचान आप मुझको भी गए होंगे जी? पहचान आप मुझको भी गए होंगे। मैं आते ही मैंने बता दिया जब नाम लिया ना आपका, मैं तभी समझ गया कि वो तो हमारे खास आदमी है, कमरुद्दीन सौदागर। और देखिए, वो बात तो छोड़ दिए, चवन्नी वाली बात तो खत्म करिए आप। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, मतलब आपके बच्चों ने खाई मुर्गी तो मेरे बच्चों ने खाई, और हम बैरहा। तो आप क्या करें? आप तो नेक आदमी है, और वैसे भी आपसे अब कहना क्या, आप समझ रहे होंगे सब जो मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हम तो बिल्कुल नहीं समझ रहे। मतलब ये है कि कुछ हम लोगों का हक पानी, हक दस्तूर होता है। हक दस्तूर? हाँ, समझ लो, आप खुद समझदार आदमी हो, पढ़े लिखे हो। अमर मियाँ, जो तुमको कुछ कहना है वो साफ साफ कहिए। वो हथकड़ी खुलाई होता है कुछ हम लोगों का। हथकड़ी खुलाई? हाँ, ये हक दस्तूर और क्या है बताइए। तब तो सब कुछ हक सब चाह रहे हो तुम, हाँ? पहले से तो नहीं बताया मुझे। मतलब ये है कि गरम मुट्ठी और क्या है। हाँ। कितने होने चाहिए? लेकिन कितने होने चाहिए? आपकी हैसियत के मुताबिक बताऊंगा मैं। बताइए। कम से कम 551 तो होनी चाहिए। आप हर रईस आदमी, आप कोई ऐसे तो नहीं खानदानी आदमी। हाँ, हम दे देते हैं। हाँ, गरम मुट्ठी हो जाएगा हमारी। अरे ये क्या करते हैं? क्या बात? कोई बात नहीं, रहने दो। क्या बात है? कोई बात नहीं, वो ये कह रहे हैं खाना वाना खा के जाना। खाना वाना नहीं खाएंगे, हमने बात नहीं। तो हाथ में क्या हुआ? अभी वो सब्जी गर्म थी, एकदम हाथ घुसेड़ दिया उसने। लड़ा करो, तुम चाहे जिसके घर खाने के लिए तैयार हो जाओ। ये तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। ये आप जानते हैं ना, पुराना मुलाजिम हूँ यहाँ का, सब लोग जानते हैं मुझे, सब प्यार करते हैं। तुम लोगों ने पुलिस को बदनाम कर दिया है। ये हल्का, हम अपना ही हल्का है। बात ऐसी, हम गश्त में भेजते हैं, तुम चाहे जिस आदमी के जाकर के खाना खा करके दूध पी करके सो जाते हो। और खाना तो खाना ही पड़ता है। आती तो है, तफात करते हो। अब एक बात और तुम बता रहे हैं मुलाना गारू जी, ये गौरू अंक मुलजिम जो हसन अली के महल के नीचे में गिरफ्तार किया था, जी, इस काम में कोई कसूर नहीं देखा। कसूर आपने कुछ नहीं देखा? खाना खाए पकड़ लिया उसने? खाना खा नहीं, हमें ये महसूस हुआ कि इसके हाथ में रस्सा था और रात में उस रस्से को लेकर के महल के नीचे खड़ा हुआ था, तो हमें शक हुआ कि इस रस्से के जरिए इसका उस महल के ऊपर जाने का इरादा था। ये हम नहीं कह सकते किस लिए जा रहा था वहां। उस शक में हमने उसे गिरफ्तार किया। आपने तो वो खड़ा हुआ पकड़ा है। हाँ, ये लटकता हुआ पकड़ा था? नहीं, चढ़ने का इरादा था इसका। महल पे चढ़ने का ऊपर इसका इरादा था। अच्छा, बात ऐसी उचक रहा था, उचकता हुआ पकड़ा है। क्या बच्चे हो? उसमें महल पे चल कर रहा था। कोई भालू था वो?
बात ऐसी है मेरे पर, अल्लाह ताला ने मुझे इस मुल्क का बादशाह बनाया है, इसलिए मुझे अपनी रैयत के साथ नेक नियत से काम करना चाहिए। जो बादशाह अपनी रैयत के साथ नेक नियत से काम करता है तो उसका अल्लाह भी मददगार होता है। बेशक, इसलिए हमने इसका कोई कसूर नहीं देखा। खैर ठीक है, कमरुद्दीन कुरैशी ने जमानत देकर उसे रिहा करा लिया। एक बात तुम्हें और बताया हम, बड़ा करो, अंजन जानते हो? अंजन अंजन नहीं, अंजन तो नहीं है। अंजन नहीं, अंजन अंजन, हाँ वो जो रेलगाड़ी का रखते और आंख में लगाने वाला सुरमा। सुरमा, ओ क्या सिफ्त है उसमें? सिर्फ ये पहली बात है कि लुकमान हकीम से हमें मिला था सुरमा, लुकमान साहब ने दिया था। उसमें सिर्फ ये है कि जो आदमी उस सुरमे को अपनी आंखों में लगाएगा तो उसे सारी दुनिया दिखाई पड़ती है, बाकी सुरमे के लगाने वाला किसी को दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए बड़ी सिफ्त है उसमें। हाँ, एक सलाई मुझे दे दो आज। तुम क्या करो? मैं हटाने हो आऊंगा रात रात में। क्या बक रहे हो? इसलिए आज उस सुरमा हम अपने काम में लाना है और ये देखना है कि मस्जिद कहाँ जाता है और क्या करता है। जी, हम इसकी तहकीकात खुद कराएंगे। और ऐसा है कि सुबह के 8 बजे तक तुम्हारी इसी चौराहे पर ड्यूटी रहेगी। किसकी? तुम्हारी। मेरी ड्यूटी फिर लगा रहे हैं आप? ये क्या बात? तो क्या मैं अकेला ही सिपाही रह गया थाने में? मैं कमाल कर दिया। आइए आराम करेंगे। ओके, तो मैं सुबह 8 बजे तक यही रहना होगा, सुन लिया ना? और कोई भी शिकायत नहीं सुना हम तुम्हारी। नौकरी क्यों करी? गर्ज पड़ी जब करी। बताइए, मैंने अब्बा जान से पहले मैंने किया था, लो ये रखिए वर्दी तुम चौराहे पर। इधर से इधर घुमाऊं रात भर, चाय भी नसीब नहीं हुई, 10 पैसे भी नसीब नहीं हुए, 200 रुपए की रात थी मेरी आज कम से कम। अब इधर से उधर था, तुम्हारी ड्यूटी है यहाँ, आप जाके आराम करेंगे और मैं एक रिपोर्ट में तबादला करा दूंगा इनका। कमाल कर दिया। बताइए, इधर से उधर तमाम मुश्किल से जान बची है मेरी वहां से। कमरुद्दीन सौदागर के यहाँ से ये टोपी भी रखी है यहाँ। कमाल हो गया था। तुम्हारी ड्यूटी है, ड्यूटी है तुम्हारी ड्यूटी है यहाँ। ये चौराहे पे देखिए वर्दी ड्यूटी। हाँ बताइए, एक रिपोर्ट में तबादला करा दूंगा मैं। मेरी ऐसा नहीं हूँ। बताइए, आ जाने मार के बाद खुद मर जाऊंगा मैं। अब कमाल हो गया साहब, ये भी कोई बात है कि अब जा रहा हूँ, मुझे रोक लेना। ये मेरी समझ में नहीं आता है, ये जमाल का बवाल क्या है? जमाल का बवाल नहीं है दोस्त। मैं जमाल को कुरान शरीफ पढ़ाने जाता हूँ और रात को मैं जा रहा था, कोतवाल साहब ने मुझे पकड़ लिया। बस यही बात है। और आज की जमानत मैंने इसलिए कराई है तुमसे कि कुरान शरीफ की एक आयत बाकी रह गई है, बस वो पूरी हो जाए और मेरी और कोई तमन्ना नहीं। क्या चाहते हो मुझसे? थोड़ी मदद महल तक आप मुझे पहुंचाएं। यार, कमरुद्दीन ने आज तक तुमसे मना नहीं किया है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। चलिए। कितना वक्त हो गया, अभी तक कब्रू का कहीं पता नहीं, जबकि ये कह रहे थे कि हम जरूर आएंगे। दिल की अरुमा आंसुओं में बह गई, दिल की अरुमा आंसुओं में बह गई। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। दिल की अरुमा आंसुओं में बह गई, दिल की अरुमा आंसुओं में बह गई।